गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल किया था पीडीए का, वो किया था लैंग्वेज दैट इज W सच दैट नंबर ऑफ A इन W इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W, यानी कि नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B आर इक्वल। ये एग्जाम्पल हमने किया था। तो चलिए अब इसी में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और कुछ नए एग्जाम्पल बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैंने कहा नया एग्जाम्पल देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ A इन W दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W प्लस 1। मतलब प्लस 1 मतलब कि एग्जैक्टली एक ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली एक ज़्यादा अच्छा है। A और B से स्ट्रिंग बन रही है। नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इक्वल का आपने पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था। चलिए देखिए आपने क्या बनाया था। ये आपका Q0 था स्टार्टिंग स्टेट, और आपने जो पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था वो बनाया था A, Z0। ये पुश करा दिया। A पे A मिल रहा है तो भी आपने पुश करा दिया था, है ना। और उसी तरीके से B, Z0 आपने पुश करा दिया B Z0। फिर B पर आपको B मिल गया तो भी आपने पुश करा दिया था। फिर जब पॉप कराने की बारी आई थी तो अपोजिट वेरिएबल को आप पॉप करा रहे थे, यानी कि इनपुट A टॉप ऑफ द स्टैक B है तो आप पॉप करा दोगे, और B है टॉप ऑफ द स्टैक A है तो भी आप पॉप करा दोगे। ठीक है, ये बनाया था आपने। और उसके बाद आपने बना दिया था नल भी एक्सेप्ट करा दिया था आपने, है ना। ये Q1 हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गया था। जब फाइनल स्टेट हो गया ये, तो आपने ट्रांजिशन यहाँ लिखी थी नल स्ट्रिंग खत्म, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 और स्टैक एम्प्टी करा दिया आपने, पॉप करा दिया Z0 को। तो ये तो होता है इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ B, जो पहले का एग्जाम्पल था। अब मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ A दैट इज एग्जैक्टली 1 मोर देन नंबर ऑफ B। तो ध्यान से सुनिए, मतलब क्या होगा होने वाला है, मतलब होने वाला है, ठीक है, A तो आप सारे पुश करा दोगे, ठीक है जी। और जैसे ही आप B आपको मिलने वाले होंगे, वो क्या होगा, आप A पॉप कराने लगोगे, ठीक है, या आप B पुश करा दोगे A पॉप कराने लगोगे आप। तो एक टाइम पे आपको ये मिलेगा कि आपकी स्ट्रिंग में, इनपुट स्ट्रिंग में A बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा, और आपका स्टैक क्या होगा, खाली हो चुका होगा। केवल क्या बचेगा, Z0 बचेगा। आप ध्यान सुनने मेरी बात नहीं। सपोज अगर n नंबर ऑफ A है तो n नंबर ऑफ B है तो n प्लस 1 क्या होंगे, A होंगे। यानी कि n B से n A पुश पॉप हो करके ख़त्म हो जाएंगे, स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन बच क्या जाएगा, एक A बच जाएगा आपकी इनपुट स्ट्रिंग में, बच जाएगा। और वो जो एक A बचेगा वो कहाँ बचेगा, Q0 पर। ये सारे लूप आपने Q0 पर चला रखे हैं, तो Q0 पर आपका A बच जाएगा इनपुट में, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक ज़्यादा है। तो जब A बच जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आप A को सिंपल रीड करा सकते हो। करा सकते हो नहीं करा सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि हम A को रीड करा देंगे, और एक आपने स्टेट बना दी। स्टेट बना दो चाहे तो, या डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मैं स्टेट बना देता हूँ। ये आपने स्टेट बना दिया Q2, और यहाँ पे आपको साफ दिखाई नहीं देगा,
आपने क्या किया, एक स्टेट यहाँ बना दिया आपने Q2, और Q2 में क्या लिखा, इनपुट तो मिलेगा आपको A, जो बचा हुआ A है, और टॉप ऑफ द स्टैक आपको क्या मिलने वाला है, Z0 मिलने वाला है, क्योंकि बाकी के A और B आपस में इक्वल हैं, तो वो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या तो पुश या पॉप होकर के सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आपको लास्ट में सिर्फ A बचेगा, एक A, और टॉप ऑफ द स्टैक आपका Z0 होने वाला है, तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, रीड ऑपरेशन करके ख़त्म कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पहुँच जाइए फाइनल स्टेट में, अगेन क्या नल मिलेगा Q2 को, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, और आप पॉप करा दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली 1 ज़्यादा है एग्जैक्टली, या 2 भी ज़्यादा है, या 3 भी ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर घुमा दो, लूप घुमा दो, क्योंकि अब जो A ज़्यादा होने वाले हैं उनको केवल आप रीड ही कर सकते हो। जितने भी ज़्यादा A होंगे उन्हें केवल रीड कर सकते हो आप, है ना। तो आप यहाँ पर लूप घुमा दो, अगर एक से ज़्यादा A ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, A टॉप द स्टैक Z0 और नो ऑपरेशन, यानी कि Z0, यानी कि अब मैं यहाँ लिख दूँ अगर 4, तो आप ये ऑपरेशन कर सकते हो आराम से। या मैं ये लिख दूँ n ऑफ A ग्रेटर देन n ऑफ B, तो भी आप ये ऑपरेशन, ये एग्जांपल ले सकते हो। आप ले सकते नहीं ले सकते हैं कि पहले तो बराबर बराबर वाले ख़त्म कर दो, उसके बाद जो ज़्यादा ये हैं उन्हें हम केवल सिंपल रीड ऑपरेशन करके अपना फाइनल स्टेट में पहुंचा देंगे। तो चलिए एग्जांपल हो गया आपका। इसमें आप कई तरीके की वैरायटी, आप A कम कर दो, B ज़्यादा कर दो, तो यहाँ पर A की जगह B आ जाएगा, सेम और PDF बनने वाला है आपका। अब हम एक नए तरीके का एग्जांपल करने वाले हैं, और ये एग्जांपल हम क्या करेंगे, डायरेक्ट PDA का ट्रांजिशन डायग्राम ना बनाकर हम ट्रांजिशन फंक्शन की हेल्प से बनाएंगे। कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर डायरेक्ट ट्रांजिशन डायग्राम बन रहा है, तो ट्रांजिशन फंक्शन बनाने में हमें दिक्कत आ रही है। तो ये तो ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से आपने कई सारे एग्जांपल देखे। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल, जो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन की हेल्प से बताऊँगा आपको। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल लिया मैंने, लैंग्वेज है मेरे पास L, दैट इज इक्वल टू A की पावर N, B की पावर N एंड C की पावर M, सच दैट N एंड M ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं इसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या शो कर रही है, आपकी लैंग्वेज शो कर रही है कि सबसे पहले तो आएंगे भैया A, सारे A आ जाएंगे, उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ B आएंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, A की पावर N, B की पावर N, यानी कि पहले सारे A आने वाले हैं, उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ B आने वाले हैं, उसके बाद C आने वाले, कितने हमें नहीं मालूम, क्योंकि इसकी इन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, और ना ही इनकी इन पर कोई डिपेंडेंसी है। देखिए मैंने कोई आपस में रिलेशन बताया नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें भैया नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप देखिए कि A और B की आपस में डिपेंडेंसी है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि A और B को आपस में पुश पॉप करा के हम ख़त्म कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? अब बचेगा क्या हमारा C। जब A और B को आपस में पुश पॉप करा के हम ख़त्म कर सकते हैं और लास्ट में हमारा बचता है C, तो मैं क्यों ना C को केवल रीड करके विद नो ऑपरेशन में कहाँ पहुँचा दूँ, फाइनल स्टेट में। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो चलिए हम इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए ट्रांजिशन फंक्शन लिखने वाला हूँ। हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है Q0, ठीक है जी। अच्छा साथ में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि उससे आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो स्ट्रिंग ले ली मैंने, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। देखिए ले ली मैंने ट्रिपल A, ट्रिपल B,
और 2 सी ले लिए, चलिए मैंने, ठीक है जी। तो देखिए ए जितने लेंगे उतने ही आपको बी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ए और बी की आपस में डिपेंडेंसी है और सी की कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो मैंने 2 सी ले लिए। अब अपना स्टैक बना लेते हैं हम। ये रहा मेरा स्टैक, स्टार्टिंग वेरिएबल z0 मैंने यहाँ डाल दिया। अब ट्रांजिशन फंक्शन की हेल्प से अपना काम करते चलते हैं। तो देखिए स्टार्ट में हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है Q0, मैं यहाँ Q0 लिख देता हूँ, मेरे पास ये स्टार्टिंग स्टेट है Q0। अब Q0 पे देखिए आपको सबसे पहले क्या मिलने वाले हैं, सारे A मिलने वाले हैं। तो जब सबसे पहले आपको सारे A मिलने वाले हैं तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि सारे A को पुश करा दूँ। जब सारे मुझे पुश कराने, तो चलिए Q0 पर मिला मुझे A और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है मुझे Z0। टॉप ऑफ द स्टैक मुझे क्या मिलने वाला है, Z0 मिलने वाला है। और मैं कराऊंगा पुश ऑपरेशन, तो यहाँ लिखा मैंने टॉप ऑफ द स्टैक Z0 और मैं पुश ऑपरेशन कराने वाला हूँ। जब पुश ऑपरेशन कराने वाला हूँ तो मैं क्या करूँ, Q0 पर ही रहने दूँ। मैंने कहा Q0 पर ही रहने देते हैं और ये आ गया A Z0, पुश ऑपरेशन हो गया। पहला A मिला, ठीक है जी, पहला A मिल गया। साथ साथ तीनों चीज़ें हम लोग करते चलते हैं। पहला A मिला मुझे, मैंने पुश करा दिया, ये रहा मेरा पहला A पुश हो गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक हो गया हमारा A। तो चलिए अब फिर दूसरा A जब मिल रहा है, यानी कि और A आ रहे हैं, तो मैं ट्रांजिशन फंक्शन लिखता हूँ। स्टेट हमारी अभी स्टिल Q0 ही है। इनपुट मिल रहा है मुझे सेकंड इनपुट, ये तो हो गया। सेकंड इनपुट मिला मुझे स्मॉल A और टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है मुझे स्मॉल A। और मुझे कराना क्या है, सारे पुश कराने हैं। तो मैं अभी भी Q0 पर ही हूँ और मैंने पुश करा दिया, ठीक, पुश करा दिया मैंने दूसरा A भी। तो मेरा भैया ये रहा दूसरा A भी पुश हो गया, ये वाला इनपुट भी ख़त्म हो गया। अब आ जाइए तीसरे A पर। अभी भी हम स्टेट कहाँ पर हैं, Q0 पर ही हैं। टॉप ऑफ द स्टैक अब हमें मिलने वाला है ये स्मॉल A। तो Q0 पर इनपुट मिला आपको, स्टेट अभी भी Q0 ही है, ठीक है, Q0 ही है ना। Q0 पे इनपुट मिला आपको स्मॉल A, टॉप ऑफ द स्टैक मिला आपको स्मॉल A। तो आपको पता है ये आपको पुश कराने हैं, तो आपका इस ट्रांजिशन से काम हो जाएगा। तो ये A भी हमारा पुश हो गया, हमको नया ट्रांजिशन नहीं लिखना पड़ा। A हमारा ये पुश हो गया और अब टॉप ऑफ द स्टैक मिल गया ये ऊपर वाला A, ठीक है जी। आप देखिए जो नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग है, अब आप मैंने 3 जानबूझ के लिए थे कि आपके कई सारे जो मल्टीपल एज हैं वो पुश हो जाएं। अब आप देखिए आपके पास कितने भी ए आ जाएं, वो आपके इन दोनों ट्रांजिशन से सारे ए पुश हो जाएंगे और आप स्टेट Q0 पर बने रहेंगे, ठीक है जी। अब सारे हमने पुश करा लिए। अब चलिए हमारे पास मिलता है बी। तो देखिए हमें करना क्या है कि ए और बी आपस में बराबर हैं। तो हमने क्या किया, ए को सारे लोगों को पुश करा दिया और बी से हम सारे ए को पॉप कराना चाहते हैं, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो चलिए ट्रांजिशन लिखते हैं हम। ये रहा ट्रांजिशन फंक्शन, हमारे पास स्टेट अभी भी Q0 ही है। Q0 पर इनपुट आपको मिल रहा है स्मॉल बी और टॉप ऑफ द स्टैक आपको मिलने वाला है स्मॉल ए। तो ठीक है, ये रहा इनपुट स्मॉल बी, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है आपको स्मॉल ए। और अब मुझे क्या कराना है बच्चों, अब मुझे कराना है पॉप ऑपरेशन, ए को निकालना है। तो पॉप ऑपरेशन कराना है, तो अब हम सेफ्टी के लिए स्टेट चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी कोई गलत स्ट्रिंग पास ना हो जाए। तो मैंने स्टेट चेंज कर ली, हम पहुंच गए Q1 पर। अब मेरी स्टेट आ गई Q1 और मुझे पॉप कराना है। तो पॉप का पता है आपको, हम लोग नल लिखते हैं। तो ये ए हो गया पॉप। जब ए पॉप हो गया तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है नीचे, जस्ट एक नीचे वाला ए मिल जाएगा हमको। और ये इनपुट भी हमारा एक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट इनपुट इनकाउंटर करने वाले हैं हम बी, और अभी भी हम कहाँ हैं, Q1 पर ही हैं। तो जब सेम ही फंक्शन होना है तो मुझे स्टेट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब Q1 पर मैं हूँ इस समय, Q1 पर इनपुट मिल रहा है मुझे स्मॉल बी और टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है मुझे ए, यानी कि Q1 पर हूँ मैं, इनपुट मिल रहा है स्मॉल बी, टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है मुझे स्मॉल ए। तो मैं क्या करूँ, मैं Q1 पे ही रह लेता हूँ क्योंकि अब तो मुझे सारे पॉप कराने हैं। तो ये Q1 पे ही रहा मैंने और पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो ये बी चला गया और ये ए पॉप हो गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है मुझे ये वाला स्मॉल ए।
तो आप देखिए नेक्स्ट इनपुट वेरिएबल मैं इनकाउंटर करूँगा, मुझे मिलेगा बी, स्टेट मेरी है अभी भी Q1, Q1 पर इनपुट है बी, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है ए, जो कि चौथे नंबर के ट्रांजिशन से मेरा काम हो जाएगा, नया ट्रांजिशन हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो इससे भी क्या होगा, बी इनकाउंटर करते ही मैं ए को क्या करा दूंगा, पॉप करा दूंगा। जब पॉप करा दूंगा तो ये ए पॉप हो गया, बी इनकाउंटर हो गया। ठीक है जी। अब देखिए आपका स्टैक क्या मिलने वाला है, आप टॉप ऑफ द स्टैक आपको मिलने वाला है Z0 और नेक्स्ट इनपुट इनकाउंटर कर रहे हो आप C। तो चलिए अब मुझे मैं स्टेट पे हूँ Q1 पर, इनपुट मिला है मुझे C और टॉप ऑफ द स्टैक मिला है Z0। तो क्यों ना मैं इसकी स्टेट चेंज कर दूं, क्योंकि मैं नया ऑपरेशन करने वाला हूं। कौन सा, नो ऑपरेशन, यानी कि मैंने केवल रीड किया है, क्योंकि आपको पता है सी की डिपेंडेंसी इनमें से किसी पर नहीं है। तो मैंने ए और बी को तो आपस में पुश पॉप करा लिया, सी को मैं सबको रीड करने वाला हूं। तो Q1 पे जैसे ही मुझे C मिला, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 मिला, मैं स्टेट चेंज की Q2 पर आ गया और विद नो ऑपरेशन, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक अभी भी Z0 ही रहने वाला है। ठीक, चलिए ये ख़त्म हो गया। अब मैं स्टेट पे हूँ किस पर, Q2 पर। अब आ गया मैं नेक्स्ट इनकाउंटर किया मैंने C। तो जब Q2 पर हूँ मैं, तो ये आ गया छठा ट्रांजिशन, मैं हूँ स्टेट Q2 पर, इनपुट मिला मुझे C, टॉप ऑफ द स्टैक Z0। तो अब देखिए सेम ऑपरेशन रिपीट करना है, तो मैं स्टेट वही रखूँगा। मैंने कहा मैं भैया Q2 पर ही सारा लूप घुमा दूंगा, और ये रहा Q2 पर, और क्या करूँगा, नो ऑपरेशन, क्योंकि मुझे रीड ऑपरेशन करना है। तो देखिए आपका ये इनकाउंटर भी ख़त्म हो गया, ये स्ट्रिंग आपकी फिनिश हो गई। जब ये स्ट्रिंग आपकी फिनिश हो गई तो अब आपको क्या मिलने वाला है, नल मिलने वाला है। नल मिलने वाला है Q2 पर आपको। तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, तो यानी कि Q2 कॉमा इनपुट मिलने वाला है आपको, देखिए नल, और टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है Z0। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फाइनल स्टेट पे पहुँचा सकता हूँ। तो बट ऑब्वियस हमें पता है, हम अपनी आसानी के लिए फाइनल स्टेट नेक्स्ट बदल देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा Q3, और अगर एम्प्टी स्टैक साथ में कराना है तो आप नल डाल दीजिए, नहीं कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ कभी मत लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो Q3 कॉमा Z0 अगर आपको स्टैक एम्प्टी नहीं करना है। ये दोनों आप कभी भी एक साथ मत लिखना, आपको कोई एक ही चीज़ लिखनी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कह रहा है फाइनल स्टेट तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपसे कह रहा है एम्प्टी स्टैक तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों में से एक ही लिखिएगा, आप दोनों मत लिख दीजिएगा, है ना। तो चलिए ये आपने सारा काम कर लिया, ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन बन गया। अब आपको पता है जब आपका ट्रांजिशन फंक्शन बन गया तो आप ट्रांजिशन डायग्राम बहुत ईजिली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। दिक्कत अब आने वाली है, पूछे कैसे, क्योंकि जब मैंने कहा कि एन और एम की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि एन और एम बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि एन भी 0 हो सकता है किसी केस में और एम भी 0 हो सकता है किसी केस में। तो इन दोनों के लिए भी तो मुझे चेक करना है कि हमारा ये जो ट्रांजिशन फंक्शन मैंने लिखा है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप ये देखिए आप बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा आपको इसी कंडीशन में ही घुमा देगा, इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए एग्जामिनर अपनी आसानी के लिए या आपको घुमाने के लिए या आपकी आसानी के लिए कभी भी देखिएगा, आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 1 मिलेगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा जो है कब मिलेगा, जब पेपर को टिपिकल बनाना होता है, यानी कि नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कराना होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा ही भूल जाते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो भैया नल स्ट्रिंग भी तो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। तो अब आपको 3 केस ध्यान में रखने हैं। पहला केस कि जब दोनों 0 हो जाएंगे यानी कि स्ट्रिंग हो जाएगी नल, उसके लिए अभी मैंने कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। दूसरा, या तो n 0 हो जाएगा, n 0 हो जाएगा तो मुझे केवल C मिलने वाले हैं, या m 0 हो जाएगा, जब m 0 हो जाएगा तो मुझे केवल a भी मिलने वाला है। तो ये 3 केस मेरे पास अभी हैं। तो एक एक करके इन केसेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला केस सपोज मैंने लिया, पहला केस लिया जब मैं n और m दोनों 0 हैं। जब दोनों 0 हैं तो मुझे Q0 पर ही क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे Q0 पर ही नल मिल जाएगा।
तो जब क्यू नॉट पर ही नल मिल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे पहुँचाना पड़ेगा, मुझे पहुँचाना पड़ेगा। तो मैं एक ये 7 तो ये हो गया। अब ये 8वां नंबर ट्रांजिशन में लिख रहा हूँ कि अगर क्यू नॉट को ही भैया मिल गया नल और टॉप ऑफ द स्टैक, बट ऑब्वियस जब कोई स्ट्रिंग ही नहीं है तो टॉप ऑफ द स्टैक आपको जेड नॉट मिलने वाला है। और जब जेड नॉट मिलने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचना है बच्चों। तो फाइनल स्टेट है आपकी Q3, तो Q3 पे तो आप पहुंच गए। अगेन वही मैंने कहा कि अगर फाइनल स्टेट से लिखना है तो आप Q3 कॉमा जेड नॉट लिख करके बच सकते हो, लेकिन अगर आपको कह रहा है एम्प्टी स्टैक तो आप Q3 कॉमा नल लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं एम्प्टी स्टैक की बात करता हूँ, Q3 कॉमा नल लिख लेता हूँ मैं। तो ये पहला केस मैंने कवर कर दिया। जब दोनों एन और एम हमारा 0 है, यानी कि स्ट्रिंग मिलने वाली है हमको नल, तो क्यू नॉट पर नल मिलेगा। तो उसमें कोई ट्रांजिशन हमने नहीं लिखा था, मैंने ये एक ट्रांजिशन ऐड कर दिया कि क्यू नॉट पे अगर नल मिल जाए, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो जेड नॉट अगर टॉप ऑफ द स्टैक मिलेगा तो मैं जेड नॉट को ही पॉप करा के स्टैक को एम्प्टी कर दूंगा और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। केस नंबर 2 हमें क्या मिलने वाला है। केस नंबर 2, सपोज मैंने कहा कि n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a और b तो मिलने ही नहीं वाले, हमें केवल C की स्ट्रिंग मिलने वाली है। मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली है, यानी कि जब केवल C आएंगे, तो जब केवल C आएंगे तो हमें क्यू नॉट पे ही डायरेक्ट C हिट करना पड़ेगा। तो क्यू नॉट के साथ C की ट्रांजिशन भी मैंने नहीं लिखी है कहीं, तो उसे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए नवी ट्रांजिशन में लिखता हूँ कि अगर मुझे क्यू नॉट पर ही C मिल जाता है और टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो देखिए अगर मैं इसमें रीड ऑपरेशन कराता आया हूँ तो मैं साथ में इसको भी रीड ही करा दूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो मुझे मिला क्यू नॉट पर C और टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँ नियर बाई फाइनल स्टेट। तो जब मैं नियर बाई फाइनल स्टेट देखता हूँ तो मिलता है मुझे Q2, क्योंकि Q2 पे लूप चल रहा है ना। लूप कहाँ चल रहा है, लूप चल रहा है Q2 पर, यानी कि Q2 पर C जेड नॉट आएगा तो मैं Q2 पर ही हूँ विद नो ऑपरेशन जेड नॉट। तो मैंने पहुँचा दिया इसे घुमा करके Q2 पर विद नो ऑपरेशन। तो अब देखिए अगर सिंगल C आता है तो Q2 पे पहुंच जाएगा और Q2 से नल के बाद फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ C ज़्यादा है तो Q नॉट से A पहले C पे कहाँ पहुंच जाएगा, वो Q2 पर, और Q2 के बाद Q2 पे फिर बाकी के C आएंगे तो Q2 पर ही रहेगा जब तक सारे C ख़त्म नहीं हो जाएंगे। और ख़त्म होने के बाद Q2 पे नल मिल जाएगा मुझे, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, फाइनल स्टेट पर। यानी कि ये ट्रांजिशन मैंने कवर कर दी जब केवल सारे C आने वाले हैं। केस नंबर 3 है मेरा, जब m 0 हो जाएगा। जब m 0 हो जाएगा और n की वैल्यू कुछ है, इसका मतलब कि मुझे a और b मिलने वाले हैं, c नहीं मिलने वाला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। m 0 का मतलब मुझे c बिल्कुल नहीं मिलने वाला, सिर्फ a और b मिलने वाला। उसके बाद मुझे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना है। तो आप देखिए जब केवल a और b की बात करें हम, क्यू नॉट पर a मिल गया आपको, ठीक है, आपने पुश करा लिया। फिर क्यू नॉट पे b मिला, आपने पॉप कराना शुरू किया। Q1 पे b मिला, आपने सारे पॉप करा लिए। चौथे नंबर के ट्रांजिशन में Q1 पर पहला क्यू नॉट पे पहला b मिला, आपने a टॉप ऑफ द स्टैक a होने वाला है, आपने पॉप कराया, Q1 पे आ गए। Q1 पे बाकी सारे b पॉप हो जाएंगे क्योंकि हम Q1 पे ही घूम रहे हैं उस लूप से। Q1 पे सारे b एक्सेस करके हम सारे a को पॉप करा लेंगे। तो आप Q1 स्टेट पर जब सारे b एक्सेस करके सारे a को पॉप करा लेंगे तो मुझे Q1 पे जेड नॉट मिल जाता है, क्योंकि C एक भी नहीं है। C जब एक भी नहीं है तो मुझे Q1 पर ही क्या मिलने वाली है, अब स्ट्रिंग A और B खत्म हो गए। जब सारे A और B खत्म हो गए तो मुझे Q1 पर ही क्या मिलने वाला है, नल मिलने वाला है। यानी कि Q1 पर स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो मुझे कहाँ पहुँचना है, फाइनल स्टेट पर। तो देखिए 10वां नंबर ट्रांजिशन में लिख रहा हूँ कि अब मुझे क्या मिल गया, Q1 पर मिल गया नल, क्योंकि मेरे सारे A और B खत्म हो जाएंगे। तो Q1 पर मुझे मिल गया नल और टॉप ऑफ द स्टैक मुझे मिल जाएगा जेड नॉट। तो मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, तो मैं सीधा Q3 पर पहुँच सकता हूँ, फाइनल स्टेट पर पहुँच सकता हूँ, नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि C तो मुझे एक भी नहीं मिलने वाले। तो जब C मिलने वाले नहीं तो मैं Q2 से मेरा कोई मतलब नहीं बचेगा। जब Q2 से मतलब नहीं बचेगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, सीधा Q3 पे पहुँच जाऊँगा। ये रहा Q3। और फिर वही अगेन, आपको अगर फाइनल स्टेट कह रहा तो आप जेड नॉट लिख के छोड़ दो, एम्प्टी स्टैक कह रहा तो आप पॉप करा दो। मैं एम्प्टी स्टैक विद फाइनल स्टेट कह रहा हूँ, तो ये Q3 कॉमन नल हो गया। तो आप देखिए ये 10 ट्रांजिशन हो गए 7 तो ये नॉर्मल ट्रांजिशन हो गए और 3 ट्रांजिशन मैंने ऐड किए। किस लिए, जब आपके पास ये नए नए केस आने लगे। पहला केस आपने किया
जब नल स्ट्रिंग थी मैंने क्यू नॉट पर ही नल आपको हिट कराना पड़ा, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। दूसरा केस था जब n = 0 यानी कि ए बी आपके पास नहीं था, खाली सी था। जब खाली सी था तो क्यू नॉट पर ही सी मिलने वाला है आपको, तो क्यू नॉट पर ही सी मिला तो आपको सी पे आपको पता है रीड ऑपरेशन ही करना है केवल, और रीड ऑपरेशन ही कर रहे हैं तो आप सीधे Q2 पहुंचा दो ना। Q2 पे बाकी की सी भी है वो देख लेगा, Q2 देख लेगा। Q2 ने बाकी की सारी सी देख लिए तो उसके बाद नल मिल गया तो फाइनल पे पहुंच गया, तो आपका ये केस भी कवर हो गया। अब तीसरा केस आपने देखा जो M0 है यानी कि सिर्फ a की पावर n और b की पावर n मिलने वाला है आपको, तो यानी कि ए बी के बाद स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो ए बी मेरा कहाँ खत्म हो रहा है, Q1 पे खत्म हो रहा है। जब Q1 पे मेरा ए बी खत्म हो रहा है तो मैं Q1 पे मुझे मिलने वाला है नल, क्योंकि स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। जब स्ट्रिंग केवल ए बी की है, ए बी खत्म हो जाएंगे Q1 पे, इसका मतलब स्ट्रिंग खत्म, इसका मतलब नल मिलने वाला है। तो Q1 पे नल मिला करके मुझे कहाँ पहुँचना है, सीधा फाइनल स्टेट पे यानी Q3 पे पहुँच। बात समझ में आई? ये मैंने बनाया देखिए आपका पीडीए डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 ट्रांजिशन से आपने क्या किया, सारे केस कवर कर लिए। 7 ट्रांजिशन ये रहे, 8वां ये रहा, 9वां ये रहा, 10वां ये रहा। हर तरीके की स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो सकती है इसमें। अब ये आपका काम है कि आप मेरे सोल्यूशन को गलत करिए। गलत कैसे करेंगे, आप कोई गलत स्ट्रिंग इसमें पास करा लीजिए। अगर कोई भी गलत स्ट्रिंग पास नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका जो पीडीए बना है वो बिल्कुल सही बना है। या कोई एक ऐसी सही स्ट्रिंग लीजिए जो पास ना हो, तो भी आपका पीडीए गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपका पीडीए सही है, आप इसे चेक करिए। अब इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल देखिए आपको बताता हूं। अब मैं क्या करूं, अगर थोड़ा सा मैं स्लाइड सा चेंज कर दूं अपनी लैंग्वेज में, देखिए मैं चेंज क्या करने वाला हूं, मैं चेंज ये करने वाला हूं कि यहां पे तो रख दे रहा हूं मैं m और यहां रख दिया मैंने n। तो देखिए आप मैंने जो लैंग्वेज दी है आपको क्या दी है, a की पावर n, b की पावर m और c की पावर n। ठीक है जी। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a और c की तो आपस में डिपेंडेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ c हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। b की किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, जब a और c की आपस में डिपेंडेंसी है तो मैं a और c को आपस में पुश पॉप कर लूँगा, पुश और पॉप कर लूँगा, लेकिन b को मैं क्या करूँगा, सिर्फ रीड कर सकता हूँ मैं। ठीक है जी। अब इसका आप बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनता है तो बताइएगा, मैं आपको इसका सलूशन दे दूँगा। चलिए मैं फिर भी मैं बना देता हूँ इसको, देखिए कोशिश करते हैं हम। तो देखिए भैया ट्रांजिशन मैंने शुरू किया, आपको पता है कि ए को तो पुश कराना है, तो Q0 पर आ गए। ये आपका स्टैक बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, साथ में एग्जांपल भी ले लेता हूँ। ले लिया मैंने ट्रिपल ए, डबल बी और ट्रिपल सी। ठीक है, ए और सी सेम होने वाले हैं, तो एग्जांपल ले लिया। Q0 पर आपको मिलता है ए, टॉप ऑफ द स्टैक मिलता है Z0, तो आपने पुश करा लिया। जब पुश कराना है तो मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मैं Q0 पर ही रहने वाला हूँ। ये रहा ए Z0। उसके बाद और आपको ए मिलने वाले हैं, तो टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या होने वाला है, ए होने वाला है। मैं फिर से आपका क्या करा दूंगा, पुश ऑपरेशन करा दूंगा। जैसे कि सपोज पहला ए मिला आपको, आपने पुश करा दिया। जब पुश करा दिया तो यहाँ पर सपोज ये ए आपका पुश हो गया, पुश हो गया, तो ये आपका पहला इनपुट आपका इनकाउंटर हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट इनपुट पे जा रहे हैं, आपको फिर से ए मिल रहा है, तो देखिए फिर से ए मिला, तो टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है आपको स्मॉल ए। आप स्टेट अभी भी Q0 पर ही हैं, Q0 पर ही हैं, तो आपने ए मिला आपको इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक मिला है आपको क्या, स्मॉल ए। तो आपने क्या करा दिया, फिर से पुश करा दिया। इन दोनों ट्रांजिशन से आप क्या करने वाले, सारे पुश करा लेने वाले। आपको पता है ए और सी की डिपेंडेंसी है, तो मैं जब सी एक्सेस करूँगा तो ही मैं ए को पॉप कराऊँगा। ठीक है ना। तो इसको भी आपने सेकेंड ए इनकाउंटर किया, आपने पुश करा लिया। सिमिलरली थर्ड ए इनकाउंटर किया, आपने यहाँ पर थर्ड ए भी पुश करा लिया। इन्हीं दोनों ट्रांजिशन से आपका काम हो जाएगा। अब जैसे ही आपको बी मिलने वाला है, ध्यान रखिए, अब जैसे ही आपको बी मिलने वाला है तो आपको करना क्या है,
क्यू नॉट पर बी मिलने वाला है, तो टॉप ऑफ द स्टैक आपको क्या मिलने वाला है? ए मिलने वाला है। लेकिन बी और ए की आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, मुझे बी को क्या करना है? केवल रीड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने स्टेट कर दी चेंज और केवल रीड कर दिया, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक को कोई चेंज नहीं किया। ठीक, अब इसी तरीके से आपको कई सारे बी हो सकते हैं, यानी कि अब स्टेट आ गई आपकी Q1 पे आपको कई सारे बी मिलने वाले हैं, टॉप ऑफ द स्टैक आपको हमेशा ए मिलने वाला है। और आपको करना क्या है? सिंपली नो ऑपरेशन करना है, सिर्फ रीड करना है। यानी कि पहला बी भी आपका इनकाउंटर हो गया, दूसरा बी भी इनकाउंटर हो गया। आपने क्या किया? सिर्फ रीड किया। और अभी भी कहाँ हैं आप? Q1 पर हैं। लेकिन अब जैसे ही आपको Q1 पे C मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है? ए को पॉप कराना है, क्योंकि ए और सी की आपस में डिपेंडेंसी है। यानी कि जैसे ही आपको Q1 पर इनपुट मिलने वाला है C, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है ए, तो आप क्या करेंगे? तुरंत Q2 पर पहुंचेंगे और पॉप करा देंगे ए को। ये ए पॉप करा दिया फर्स्ट C पे। सिमिलरली अब आपको सारे पॉप कराने हैं, यानी कि आप स्टेट आ गई आपकी Q2 पर आपको इनपुट मिल रहा है C, टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है ए। आप क्या करा रहे हैं? फिर से लूप लगा रहे हैं और पॉप करा रहे हैं, यानी कि सेकंड C पर सेकंड ए पॉप हो गया, थर्ड C पर थर्ड ए पॉप हो गया। ठीक, ये ट्रांजिशन आपके बन गया। अब आपको क्या करना है? सिंपल फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, यानी कि Q2 पर आपको मिल गया नल, टॉप ऑफ द स्टैक है आपका Z0। तो आप कहाँ पहुंच गए? Q3 पे विद पॉप ऑपरेशन आपने स्टैक एम्प्टी कर दिया। तो आप देखिए, अब इसमें भी वही सेम केस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब इसमें भी जब सेम केस आने वाले हैं, तो देखिए 3 केस आ रहे हैं इसमें भी। पहला केस क्या है कि जब और n और m इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी कि Q0 पर ही नल हिट होने वाला है। जब Q0 पर ही नल हिट होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजिशन आ गए हैं। अब जब Q0 पे ही हिट होने वाला है नल, तो 8वें पे मैंने Q0 पर क्या किया? नल हिट किया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 मिल गया। ट्रांजिशन ऑफ Q0 पर आपको मिल गया नल, टॉप ऑफ द स्टैक मिल गया Z0। आप कहाँ पहुँच गए? सीधा Q3 पर पहुँच गया, विद पॉप ऑपरेशन स्टैक एम्प्टी कर दिया। केस नंबर 2, जब n इक्वल टू 0 है। देखिए, जब n इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको सिर्फ B मिलने वाले हैं, आपको A और C नहीं मिलेंगे। देखिए, जब n इक्वल टू 0 है, यानी कि A भी नहीं है और C भी नहीं है, आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ B मिलने वाला है। जब सिर्फ B मिलने वाला है, तो आपका क्या होगा? ये मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजिशन कि Q0 पर ही आपको B हिट होने वाला है। जब केवल B है, तो Q0 पर B हिट होने वाला है, तो टॉप ऑफ द स्टैक आपको बट ऑब्वियस क्या मिलने वाला है? Z0 मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? और आप केवल रीड ऑपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलिए, केवल रीड ऑपरेशन कर रहे हैं आप। तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं? आप पहुँच सकते हैं डायरेक्ट Q1 पर। कहाँ पहुँच सकते हैं? Q1 पर, क्योंकि Q1 पर आप क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो सारे B आप। नहीं, Q1 पे नहीं पहुँच सकते आप कहाँ पहुँच सकते हैं? क्योंकि Q1 पे पहुँचते ही आपको टॉप ऑफ द स्टैक क्या चाहिए होगा? A चाहिए होगा, जो कि A तो है नहीं आपके पास, A और C तो है ही नहीं आपके पास। तो या तो जब Q0 पर B मिल रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो मैं 2 काम कर सकता हूँ बच्चों। अपनी आसानी के लिए मैं कर सकता हूँ कि Q1 पे मैं क्यों नहीं पहुँचा सकता हूँ? क्योंकि ऐसी कोई ट्रांजिशन ही नहीं है कि Q1 पर B के साथ टॉप ऑफ द स्टैक Z0 हो। Q1 पर B के साथ टॉप ऑफ द स्टैक Z0 की ऐसी कोई ट्रांजिशन हमारे प्रीवियस ट्रांजिशन फंक्शन में है ही नहीं, तो मैं Q1 पे नहीं पहुँचा सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? मैं ये कर सकता हूँ, क्यों ना मैं एक नई स्टेट ऐड कर दूँ। ठीक, या तो मैं एक नई स्टेट ऐड कर दूँ, या मैं डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे पहुंचा के फाइनल स्टेट पे लूप चला दूं। तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यूज मत करिए, आप सिंपल फंडा यूज करिए कि मैं Q1 पे तो नहीं पहुंचा पा रहा हूं, है ना? क्योंकि Q1 पर B तो मिलेगा, लेकिन साथ में टॉप ऑफ द स्टैक Z0 भी मिलेगा, जो कि ऐसे किसी ट्रांजिशन में है नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई लो, मैंने एक नया स्टेट बना दिया, क्यों मैं झंझट लूँ। और ये रहा, क्योंकि मुझे B पे तो केवल रीड करना है ना? B पे क्या कर रहे हैं हम? केवल रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने Q0 पर जैसे ही B मिला, पहला B टॉप ऑफ द स्टैक Z0 था, मैंने एक नई स्टेट लॉन्च कर दी Q4,
और विद नो ऑपरेशन, यानी कि जेड नॉट का जेड नॉट ही रहा, और साथ में अब रिपीट भी तो होना है। जब रिपीट होना है तो रिपीट कहाँ होगा? अब Q4 पर रिपीट होगा। नंबर ऑफ बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो एक ही बी के लिए बात हुई। Q4 पर बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो मैं कहाँ पहुँचा सकता हूँ? इसे Q4 पर ही पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सारे बी आपको केवल रीड करने हैं। तो Q4 पर अब इन दोनों फंक्शन से क्या हो रहा है कि आप इससे तो आपका सिंगल बी एक्सेस हो सकता है, इससे आपके कई सारे बी एक्सेस हो सकते हैं, यानी कि आप सारे रीड ऑपरेशन कर सकते हो। तो कर तो लिए, लेकिन अब जो खाली बी हैं तो सारे रीड कर लिए, तो फाइनल स्टेट पे भी तो पहुंचाना है भैया। जब सारे बी रीड हो जाएंगे तो आपको Q4 पर क्या मिलने वाला है? फिर नल मिलने वाला है, क्योंकि केवल बी की स्ट्रिंग है। तो जब सारे बी रीड हो जाएंगे तो खाली नल मिलेगा लास्ट में। तो नल मिलेगा तो टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या मिलने वाला है? जेड नॉट मिलने वाला है। तो मैं अब घूम के कहाँ पहुँच सकता हूँ? अपनी फाइनल स्टेट Q3 पर। ये पहुँच गया मैं Q3 पर, और मैंने लगा दिया पॉप ऑपरेशन, स्टैक अपना एम्प्टी कर दिया। तो देखिए इस एग्जाम्पल में आपके कितने दो ट्रांजिशन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? क्योंकि मैं और कहीं नहीं पहुंचा पा रहा था, समझ रहे ना? तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से घुमा सकता है। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब इससे क्या होगा? सिंगल बी भी अगर आ रहा है तो Q0 पर एक भी आया तो आप कहाँ पहुँचे? Q4 पे पहुँच गया विद नो ऑपरेशन, और Q4 से नल पे आप कहाँ पहुँच गया? फाइनल स्टेट पे पहुँच गया, है ना? तो चलिए ये भी वो काम हो गया। अब थर्ड केस हमारा क्या है? थर्ड केस है हमारा जब m इक्वल टू 0 होगा। m इक्वल टू 0 यानी कि b एक भी नहीं है हमारे पास। जब b एक भी नहीं है तो हमारे पास a और c हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे? a और c हो जाएंगे, a की पावर n, c की पावर n। तो Q0 पर a मिल रहा है आपको, ठीक है, आपने यहाँ आ गए Q0 पे, फिर आपको सारे a मिलेंगे, तो सारे आपने यहाँ से पुश करा लिए पहले और दूसरे ट्रांजेक्शन से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब b नहीं है तो Q0 पर आपको c मिलने वाला है। Q0 पर C मिलने वाला है, और टॉप ऑफ द स्टैक आपको क्या मिलेगा? A मिलेगा, क्योंकि आपने सारे A पुश कराए हैं। तो देखिए आप क्या Q0 पर इनपुट C और टॉप ऑफ द स्टैक A पर आपने कोई ट्रांजिशन लिखा है? नहीं लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं कहाँ पहुँचा सकता हूँ? अब मैं इसे पहुँचा सकता हूँ Q2 पर। तो Q2 पर C और A के कॉम्बिनेशन में लूप चल रहा है। तो मैंने कहा ट्रांजिशन चलाया मैंने, Q0 पर मुझे मिल गया C और टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है मुझे A। तो मैं सीधा कहाँ पहुँच जाऊँ? मैं सीधा पहुँच जाऊँ Q2 पर विद पॉप ऑपरेशन, क्योंकि B तो है ही नहीं मेरे पास। A की पावर n और C की पावर n है, यानी A और C की आपस में डिपेंडेंसी है। A को पुश करा दो, C को रीड करके A को पॉप करा लो। तो Q0 पर आपको C मिला, A मिले थे तो आपने सारे पॉप करा ली। जब C मिला आपको, पहला C मिला, आपने कहाँ पहुँचा दिया? विद टॉप द स्टैक था, इनपुट C मिला, टॉप द स्टैक A मिला, आपने Q0 को पहुँचा दिया Q2 पर। अब जब Q2 पर पहुँचा दिया तो Q2 पर C और A का कॉम्बिनेशन से सारा लूप चल रहा है, तो वो लूप चलता रहेगा। सारे C खत्म हो जाएंगे। जब सारे C खत्म हो जाएंगे तो हमारी स्ट्रिंग भी खत्म हो जाएगी। जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो Q2 पर मिलने वाला है नल, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है Z0। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? Q3, यानी कि हमारी फाइनल स्टेट पर। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे ही रहा हूँ आपको, अब आप उससे करिएगा। तो देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम डायग्राम बना करके नहीं कर पा रहे हैं या ट्रांजिशन फंक्शन हम डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, उन बच्चों को इस एग्जाम्पल से हेल्प मिलेगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पर, आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के वीडियो देखिए बच्चों आप लोग, और क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। तो चलिए क्वेश्चन मैं चेंज करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या चेंज करने वाला हूँ? क्वेश्चन मैंने लिखा कि A की पावर तो है m, B की पावर n और C की पावर n। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, A की पावर तो कर दी मैंने m, B और C की पावर कर दी n। ये क्वेश्चन आप करिए और करके मुझे सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। एनीवे थैंक यू।